हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डेजोल्यूशन। जब पार्टनरशिप फर्म का डेजोल्यूशन होता है तब हम अकाउंट्स की सेटलमेंट हम कैसे करते हैं ये आज हम सीखेंगे। तो जैसे कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सभी एसेट्स को बेच दिया जाता है और सभी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दिया जाता है और लायबिलिटीज़ के पे ऑफ करने के बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस बचता है उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम थर्ड पार्टी को पेमेंट करेंगे और उसके लिए हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, ये हम इसी वीडियो में सीखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि थर्ड पार्टी कौन होता है। पार्टनर और पार्टनर्स के लोन, इन दोनों को छोड़ के बिजनेस में हमें जिस किसी के भी पैसे देने हैं उसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी। तो जब भी फर्म का डेजोल्यूशन होता है सबसे पहले थर्ड पार्टी को पेमेंट की जाती है और थर्ड पार्टी को पेमेंट की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। सेकंड स्टेप होगा पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। जब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा तब हम पार्टनर के लोन की पेमेंट करेंगे और उसके लिए हम बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो अगर बैलेंस शीट में पार्टनर का लोन दिया गया है तब हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे और अगर पार्टनर का लोन नहीं दिया गया है तो पार्टनर लोन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा स्टेप है पेमेंट टू पार्टनर्स। थर्ड पार्टी और पार्टनर के लोन को पे करने के बाद हम पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे और उसके लिए हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे हम पिछले चैप्टर्स में सीख चुके हैं। और फोर्थ स्टेप होगा हमारा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाना। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी बिल्कुल वैसे ही बनाया जाता है जैसे हम पिछले चैप्टर्स में सीख चुके हैं। तो कुल मिला के इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखना है, क्योंकि पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट हम ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं। इन शॉर्ट इस चैप्टर में हमें 60% काम ऑलरेडी आता है, हमें सिर्फ 40% काम सीखना है। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है उसको हमने शॉर्ट में 5 पॉइंट्स में लिख लिया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है और रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पर ही बनाया जाता है। इस अकाउंट में जितने भी हमारे पास एसेट्स होती हैं उन सारी एसेट्स को बेचा जाता है। जितने भी हमारे पास लायबिलिटीज़ होती हैं उन सभी लायबिलिटीज़ को पे कर दिया जाता है और एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उस प्रॉफिट और लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यदि इन सारी बातों को हम पॉइंट्स में लिख देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है। अब रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे बनाया जाता है इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट को अच्छे से समझने के लिए हम एक इलुस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 4। पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेते हैं। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलो। हमें फर्म की बैलेंस शीट दी गई है। आगे हमें इंफॉर्मेशन दी गई है पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट। पार्टनर्स फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलो। तो एसेट्स को किस तरह से रियलाइज किया गया है। स्टॉक को 45,000 में बेचा गया है। मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू। डेटर्स 35,000 में वसूल किए गए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग ₹30,000 मोर देन बुक वैल्यू। Creditors agreed to accept 5% less. Expenses of realization of assets amounted to 1200 और assets को realize करने का expense आया है
1200 रुपये। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड गिव नेसेसरी अकाउंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री और अकाउंट्स बनाने के लिए बोला गया है, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है सीखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट भी बिल्कुल बाकी अकाउंट्स की तरह ही होता है। रियलाइजेशन अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम बैलेंस शीट में दी गई एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट की तरफ रिकॉर्ड कर लेंगे। बट बैलेंस शीट में से एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से पहले हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली कि बैलेंस शीट में एसेट की तरफ अगर कैश और बैंक बैलेंस दिया गया है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। दूसरा, अगर एसेट की तरफ कोई भी फिक्टिशियस एसेट जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो इन फिक्टिशियस एसेट को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि इन एसेट्स को हम बेच नहीं सकते हैं और इन एसेट्स के बेचने से कैश रियलाइज नहीं हो सकता है। इसीलिए हम इन एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। एसेट की तरफ कैश एट बैंक हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। डेटर्स है 40,000, डेटर्स को हमने एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर लिया है। डेटर्स के नीचे प्रोविज़न दिया गया है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1800। इस प्रोविज़न को हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट की तरफ एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर लें। इसीलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट की तरफ प्रोविज़न को ट्रांसफ़र कर लिया है। बैलेंस शीट में एसेट की तरफ जितनी भी एसेट शो की गई हैं उन सभी एसेट्स की बुक वैल्यू को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो स्टॉक 54,800, मशीनरी 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। इन सभी एसेट्स को एज इट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ जितनी भी लायबिलिटीज़ शो की गई हैं उन लायबिलिटीज़ को हम क्रेडिट की तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसीलिए हमने क्रेडिट की तरफ क्रेडिटर्स को ट्रांसफ़र कर लिया है 20,000। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट में कौन कौन सी लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं करनी है। तो नंबर 1 पे है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट के लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ किसी पार्टनर का लोन दिखाया गया है तो उसको भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए हम अलग से पार्टनर लोन अकाउंट बनाएंगे। थर्ड पॉइंट, अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ कोई भी रिजर्व या फंड दिखाया गया है उसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि इन रिजर्व और फंड को हम पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओवरऑल हम रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी को पे करने वाली लायबिलिटीज़ को ही ट्रांसफ़र करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स हैं, बिल पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये कुछ ऐसी लायबिलिटीज़ है जो हमें थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी है। इसीलिए इन्हीं चीज़ों को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने का हमारा फर्स्ट स्टेप है बैलेंस शीट में से एसेट्स को ट्रांसफ़र करने का, और दूसरा हमारा स्टेप है बैलेंस शीट में से लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने का। स्टेप नंबर थर्ड है जितनी भी एसेट्स हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र की है इन एसेट्स को हम सेल करेंगे, और सेल करने के बाद जो भी हमें कैश या बैंक रियलाइज़ होगा उसको हम क्रेडिट की तरफ नोट करेंगे। तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। किसी भी एसेट्स को जब हम बेचते हैं तो कैश अंदर आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट, तो इसीलिए हम यहाँ नोट करेंगे बाय बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में हमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि कौन सी एसेट्स को हमने कैसे बेचा है, तो इन इंफॉर्मेशन को हम ध्यान से पढ़ेंगे
और रियलाइजेशन अकाउंट में नोट करेंगे। तो स्टॉक को सेल किया है 45,000 में, तो यहाँ हम नोट करेंगे स्टॉक 45,000। मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू। मशीनरी है 40,000, 40,000 का 20% होगा 8,000, तो 40 में से 8 गया 32,000। तो हम यहाँ नोट करेंगे मशीनरी 32,000। डेटर्स 35,000, डेटर्स 35,000। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन बुक वैल्यू। तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो भी वैल्यू है वो 30,000 ज़्यादा में रियलाइज हुई है, तो 1,20,000 प्लस 30,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुई है 1,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000। कौन सी एसेट्स कितने में बिकी है वो सारी इंफॉर्मेशन हमने नोट कर ली है। इन सभी एसेट्स को टोटल करके हम यहाँ कॉलम में लिख लेंगे। इन सभी एसेट्स का टोटल आएगा 2,62,000 और इसी के साथ हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया है। फोर्थ स्टेप में क्रेडिट की साइड है, जो भी लायबिलिटी हमने ट्रांसफ़र की है उन लायबिलिटी की पेमेंट हम डेबिट की तरफ करेंगे। किसी भी लायबिलिटी को अगर हम पे करते हैं तो पे करने से कैश या बैंक चला जाता है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसीलिए एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसीलिए हम यहाँ नोट करेंगे टू बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में हमें साफ साफ बोला गया है कि क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस। तो क्रेडिटर्स हैं 20,000, 20,000 का 5% होगा 1,000, तो क्रेडिटर्स 1,000 कम यानी कि 19,000 में मान गए हैं। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे क्रेडिटर्स को पे किए गए हैं 19,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आए हैं 1,200 रुपये, ये भी हमें पे करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,200। टोटल हमने पे किया है 20,200। इनका टोटल हम कॉलम में लिख लेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के इन 4 स्टेप्स को हमने अच्छे से समझ लिया है। थर्ड स्टेप नोट करते टाइम आपको ध्यान रखना है, अगर हमें क्वेश्चन में किसी भी एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम ये समझ लेंगे कि उस एसेट्स को बेच के हमें कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ है। फोर्थ स्टेप को नोट करते टाइम हमें ये ध्यान में रखना है, अगर किसी भी लायबिलिटी को पे करने के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम ये समझ लेंगे कि उस लायबिलिटी की जो भी वैल्यू हमें बुक में दी गई है उस लायबिलिटी को हमने उसी वैल्यू में पे कर दिया है। इन शॉर्ट, अगर स्टॉक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम समझ लेंगे उस स्टॉक की वैल्यू नील है, और इसके ऑपोजिट अगर किसी लायबिलिटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम मान लेंगे कि उस लायबिलिटी को बुक वैल्यू पर ही पे किया गया है। इन 4 स्टेप्स को रिकॉर्ड करने के बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 2,83,800। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इस तरफ भी लिखेंगे 2,83,800। क्रेडिट साइड के टोटल में से हम डेबिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे और हमारा बैलेंस आएगा 8,800। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो अगर क्रेडिट साइड बड़ी है इट मीन्स प्रॉफिट होगा और अगर डेबिट साइड बड़ी है इट मीन्स लॉस होगा। तो इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड बड़ी है तो 8,800 का हमारा प्रॉफिट आया है और उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसलिए लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो फर्म में 2 पार्टनर हैं ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 3:2। तो 8,800 को हम 3:2 में ट्रांसफ़र करेंगे और ए के हिस्से आएगा 5,280 और बी के हिस्से आएगा 3,520 और इसी के साथ हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया है।